अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ फ़खर हयात, एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एक पास पेपर सॉल्व करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट 2019 का जो पेपर है क्रिमिनल लॉ 2। क्रिमिनल लॉ 2 के पेपर में सबसे पहला सवाल, अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर है जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट 2019 क्रिमिनल लॉ 2। ये पेपर आप गूगल पे लिखेंगे तो पेपर आपके सामने आ जाएगा, वहां से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस पेपर का अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो वो एक बहुत लंबा क्वेश्चन है। पूरे पेज पे फर्स्ट पेज जो है उस पे एक ही सवाल है और उसके 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन पूछी गई है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर का है, ठीक है। और ये स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की है और जो ट्रायल करना जानते हैं, ठीक है जी, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को वो वाले स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने किसी अच्छी एकेडमी से कोचिंग ली है और जिन्होंने इस तरह के पास पेपर्स को सॉल्व किया है और आपके मेंटोर ने, आपके टीचर ने इस तरह के जो प्रैक्टिकल नेचर की प्रोपोजिशंस हैं उसकी आपके टीचर, आपके सीनियर ने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है और आपने अपने हाथ से बार बार टेस्ट दिए हैं और आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने ना ही प्रैक्टिस की है और ना ही आपने कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, ना ही आपने टेस्ट दिए हैं, तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन है इसको आप फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक सजेशन ये देता हूं कि अगर आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और साथ साथ कोई अच्छा टीचर ज्वाइन करें जो आपकी रहनुमाई करे, आपको गाइड करे कि किस तरह से जो है आपको अपना एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और सिलेबस खत्म करके आपको बार बार टेस्ट देने हैं। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तमाम पेपर्स तकरीबन प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। जब तक आप अच्छा रहनुमा, आपके पास अच्छा टीचर नहीं है और आप अच्छी जो है प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। आप लाजमी तौर पर जो है गलती करेंगे पेपर सॉल्व करने में। तो डी स्टूडेंट्स, आए आज हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एएसजे क्रिमिनल लॉ 2 पेपर लाहौर हाई कोर्ट 2019 में ये सवाल आया था और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। प्रोपोजिशन, अच्छा प्रोपोजिशन एक है और इसमें आपसे पूछा क्या गया जी, प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स, राइट द जजमेंट। आपसे ये पूछा गया कि प्रोसिक्यूशन ने ये वाले जो फैक्ट्स हैं केस के ये साबित कर दिए गए हैं और आपको ये कहा जाता है कि राइट द जजमेंट। आपने जजमेंट लिखनी है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फिर एक सेशन जज साहब 9C के केसेस में पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद अपनी एक जजमेंट लिखते हैं और मुल्जिम को सजा देते हैं या फिर एक्विट करते हैं या कन्विक्टेड करते हैं, ठीक है। तो आपने यही सपोज करना है कि आप एक जज हैं और आपने इन तमाम फैक्ट्स को पढ़ना है और इन तमाम फैक्ट्स को पढ़ के ऐसे आपने सपोज करना है कि ये आपने ट्रायल खुद किया है एज अ सेशन जज। आप अपने कोर्ट रूम में बैठे हैं और आप इस टाइम जज की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। आपने अपने आप को इस टाइम जज कंसीडर करना है कि आप एक जज हैं, आप सेशन जज हैं और आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल कंडक्ट करने जा रहे हैं। और ट्रायल कंडक्ट करने के बाद आपने ट्रायल कंडक्ट किया और उसके बाद अब आपने अपनी जजमेंट लिखनी है, फैसला लिखना है, फाइनल ऑर्डर आपने लिखना है, आपने सजा देनी है। ये आपसे पूछा गया जी। प्रोसिक्यूशन का मतलब, अब देखें मैं फिर वही बात करूंगा कि चूंकि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्जामिनेशन है इसके लिए पंजाब की अगर हम बात करें तो 10 इयर्स आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और अगर आप सिंध की बात करें तो वहां पर 8 इयर्स स्टैंडिंग रिक्वायर्ड है।
ठीक है, और डिफरेंट प्रोविंसेस में थोड़ा सा फर्क है, कहीं से 8 साल, कहीं पर 10 साल। तो पंजाब में आपकी 10 इयर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अगर आप 10 साल आपकी स्टैंडिंग को हो चुके हैं तो आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साथ साथ प्रैक्टिस भी की होती है और स्टडी भी की होती है। एनीवे, आए हम क्वेश्चन के फैक्ट्स देखते हैं। अब पेपर आप अपने सामने रख लें, पेपर को आप गूगल से डाउनलोड कर लें और पेपर को सामने रख के कम से कम आपने इन फैक्ट्स को 3 दफा रीड करना है। यहां पर चूंकि स्पेस कम है तो मैंने पूरे जो 11 फैक्ट आपके पेपर में बताए गए हैं उनको मैंने समराइज करके लिखा है। मैं वन बाय वन एक एक फैक्ट आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है कि आपने अपने आप को जज समझते हुए आपने क्या करना है, जजमेंट लिखनी है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इस क्वेश्चन को 2 से 3 दफा आपने पढ़ना है और इसके फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की और अगर आपने सीआरपीसी को भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, फिर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने सीएनएसए को डीपली नहीं पढ़ा हुआ और आपने नारकोटिक्स के ऊपर 9C के ऊपर आपने जजमेंट्स नहीं पढ़ी हुई डिफरेंट कोर्ट्स की, आप फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ग्रेड 20 की जॉब है जिसकी सैलरी 3 लाख से ऊपर है और ग्रेड 20 के लिए अगर आप 17 से 20 तक आना चाहें तो आपको 20 साल का सफर लग जाता है। ये पोस्ट आपको डायरेक्ट ग्रेड 20 में दी जा रही है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने 10 साल में अच्छी प्रैक्टिस की होगी या आपने अच्छी तैयारी की होगी। अंडरस्टैंड जी जनाब। प्रूव्ड फैक्ट्स, कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपके पेपर में बता दिए गए हैं, ये पूरी स्टोरी है, इसको फैक्ट्स में बताया गया है जो कि फैक्ट साबित हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 1, दैट ऑन 30 मार्च 2019 का दिन है, 30 मार्च 2019 एट 5 PM, शाम 5:30 बजे का टाइम है, असर के बाद का टाइम है। अंडरस्टैंड, शाम 5:30 बजे का असर के बाद का टाइम है और मगरिब से पहले का टाइम है या राउंड अबाउट मगरिब का टाइम है। 30 मार्च 2019 एट 5:30 PM, a raiding party headed by जाहिद महमूद, इंस्पेक्टर PW3, प्रोसिक्यूशन विटनेस PW3। कौन है जी? जाहिद महमूद साहब। ये कौन है? इंस्पेक्टर हैं पुलिस में। इन्होंने एक जगह पे रेड की 30 मार्च 2019 को शाम 5:30 बजे और इन्होंने रेड की तो क्या हुआ आगे से, रिकवर्ड 2 kg 2 किलोग्राम चरस, ठीक है जी, रैप्ड into 2 पैकेट्स weighing 1 किलोग्राम each in the form of शॉपर, ठीक है। जाहिद महमूद इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने शाम 5:30 बजे 30 मार्च को क्या किया, शाम 5:30 बजे एक जगह पर रेड की और रेड में इन्होंने क्या किया, 2 किलोग्राम चरस पकड़ी जो 2 पैकेट्स में थी। 1 किलोग्राम का पैकेट था, 1 किलोग्राम का एक पैकेट था और 1 किलोग्राम का एक पैकेट था। दोनों मिलाकर कितनी चरस होगी टोटल? 2 किलोग्राम। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, एरिया ऑफ अकरेंस गवार मंडी चौक लाहौर। जिस जगह से चरस पकड़ी गई है वो एरिया कौन सा है जी? गवार मंडी चौक लाहौर। फैक्ट नंबर 3, 50 ग्राम 50 ग्राम फॉर्म ऑफ ईच पैकेट सेपरेटेड एंड सील्ड। 50 ग्राम के जो हर पैकेट है उसमें से 50 ग्राम सैंपल लिया गया और वो सैंपल किस लिए लिया जाता है कि वो फोरेंसिक एजेंसी को भिजवाया जा सके कि ये क्वांटिटी जो ये जो नारकोटिक हमने पकड़ी है इसकी क्या है, इसकी केमिकल जो है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि ये जेन्युइन है, असल है, नकल है, क्या है, इसमें कोई मिलावट वगैरह एनीथिंग, मतलब वो जो नारकोटिक्स आपने पकड़ी है उसकी बेसिकली आइडेंटिटी क्या है। फैक्ट नंबर 4, साइट प्लान भी बनाया गया था, वो नक्शा बनाया गया था जिस जगह पे पकड़ी गई थी। एक्यूज्ड एट पॉइंट ए, विटनेस एट पॉइंट बी, ठीक है। तो जिस जगह पे वो चरस पकड़ी गई थी उस जगह का नक्शा बनाया गया। पॉइंट ए के ऊपर मुलजिम खड़ा था और पॉइंट बी के ऊपर सामने 2 गवाह भी थे।
चूंकि जो गवाल मंडी चौक है एक ऐसी पब्लिक प्लेस का वकुआ बनाया गया है, या एक ऐसी पब्लिक प्लेस के ऊपर से वो चर्च रिकवर की गई है जहां पे लोगों का रश है, लोगों का हुजूम है, और वहां पे कोई दो बंदे जो है वो एज अ गवाह डाले गए हैं, वो इस वकुए को देख रहे थे जब चर्च पकड़ी गई। ठीक है, तो वो 2% जो है वो पॉइंट बी के ऊपर खड़े हैं और वो क्या बन गए हैं, गवाह। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ऑन द रिकॉर्ड आ गया। फैक्ट नंबर 5, ड्राफ्टेड अ कंप्लेंट, जब वहां से चर्च पकड़ी गई तो उसी टाइम वहां पे इस्तगासा बना लिया गया, वहां पे कंप्लेंट क्या की गई, लिख दी गई, ड्राफ्ट कर दी गई, एंड सेंट थ्रू PW5 आलमशेर। आलमशेर एक जो है वो उनका एक कांस्टेबल होगा, कोई PW5 है जो, ठीक है, इसको भी प्रोसिक्यूशन नोटिस नंबर 5 रखा गया है। तो उसको जो है इस्तगासा बनाकर उसको दे दिया गया, और उसके हाथ वो जो चर्च क्वांटिटी वगैरह थी वो सारी भेज दी गई, और उसको रखा गया PW5। नंबर 6, इन्वेस्टिगेशन बाय SI जावेद। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो दी गई मिस्टर जावेद को, जो कि है PW6, हु विजिटेड प्लेस ऑफ अकरेंस, जिस जगह पे वकुआ हुआ था उसने वो जगह विजिट की, नक्शा देखा, मौका देखा, सब कुछ देखा, अरेस्टेड द अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, एंड रिकवर्ड, ठीक है जी, और उसने जो इस्तगासा और जो बयानात हैं गवाहान के मौके के ऊपर वो रिकॉर्ड किए। ठीक है, इसको रखा गया PW6। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, IO जो होता है, ठीक है, वो गवाहान के बयान रिकॉर्ड करता है, और मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया और गवाहान के बयान वगैरह भी सब कुछ क्या कर दिए, उसने रिकॉर्ड किए। फैक्ट नंबर 8, अच्छा सॉरी, फैक्ट नंबर 7, PW6 ये जो था जावेद जो है तफ्तीशी जो है IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर PW6 हैंडेड ओवर एक्यूज्ड एंड केस प्रॉपर्टी टू मुहर्रर PW1। ठीक है, अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने क्या किया, मुल्जमान को और वो जो चर्च बरामद हुई थी इन दोनों को, किसने, PW6 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुल्जमान को और चर्च को थाने जाके मुहर्रर के हवाले कर दिया, और मुहर्रर को रखा गया जनाब PW1। ठीक है जी, प्रोसिक्यूशन विटनेस। ऑन सेम डे शाम 5:30 बजे मुल्जमान जाके थाने हवाले कर दिए मुहर्रर के, और चर्च भी उसको दे दी। अगले दिन क्या हुआ जी, फैक्ट नंबर 8, PW1, अगले दिन जो PW1 था, जो मुहर्रर साहब थे, उसने क्या किया, हैंडेड पार्सल्स टू PW2। उसने एक वहां पे जो कांस्टेबल है जिसका नाम है मोहम्मद अमीन, उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 कंसीडर किया, उसको उसने दिया कि ये जो सैंपल्स हैं पार्सल्स के, इसको ले जाओ, और अगले दिन, चूंकि वकुआ किस दिन का है, 3 दिन का, ठीक है, 30/4/2019। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा खैर, जी जनाब, 30 के बाद अगले दिन क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट डे को, 30 दिन के बाद नेक्स्ट डे को 1/4/2019 को क्या किया गया, अगले दिन हैंडेड ओवर पार्सल्स टू PW2। अगले दिन ये जो पार्सल्स थे, जो पैकेट थे, जो स्मगलिंग के पार्सल्स के पैकेट थे, वो किसको दे दिए गए, अमीन को, कि आप ले जाओ इसको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में जमा करवा के आओ। वो लेके गया और इसको रखा गया PW2 एंड सेंट टू PFSA बाय PW2 ऑन सेम डे। ठीक है जी, यहां तक सब कुछ ठीक चलता आ रहा है। आगे जी फैक्ट नंबर 9, 161 CRPC रिकॉर्डेड, 161 के बयान गवाहान के रिकॉर्ड किए गए थे, एंड 173 CRPC रिपोर्ट मेड, 173 की रिपोर्ट में चलान भी कर दिए गए थे मुल्जमान या मुल्जिम,
and PSA positive report sent to the court for trial। और जो PFS से रिपोर्ट भेजी थी वो भी आ गई, वो भी पॉजिटिव आई और वो भी कोर्ट को भेज दी गई फॉर ट्रायल। नंबर 10, ऑल PWs जितने गवाहान थे, ठीक है, 2 गवाह तो वो जो मौके पे डाले गए और बाकी जितने पुलिस के गवाह हैं, पकड़ने वाला और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद मुहर्रर, फिर उसके बाद जो है जो उसको लेके गया था सैंपल्स को, और फिर उसके बाद जितने भी हैं RPW जितने भी गवाह थे, फुली सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। प्रोसिक्यूशन ने, मुदई पार्टी ने, कंप्लेनेंट ने, यानी सादा अल्फाज में पुलिस ने जो स्टोरी बनाई थी, पुलिस इस केस में प्रोसिक्यूशन का रोल अदा कर रही है, तो प्रोसिक्यूशन ने जितनी स्टोरी बनाई थी वो क्या किया, तमाम गवाह ने उसको फुली सपोर्ट किया एटसेट्रा, एंड माइनर डिस्क्रिपेंसीज आर नॉट फैटल टू ट्रायल। और अगर कोई 19-20 का छोटा मोटा फर्क हुआ भी है तो उसकी वजह से ट्रायल जो है वो विशिएट नहीं हुआ, ट्रायल जो है उसको पे ऊपर कोई ट्रायल डैमेज नहीं हुआ। अब 11 नंबर आखिरी फैक्ट क्या है, इन 342 स्टेटमेंट, 342 की स्टेटमेंट जो मुलजिम की तरफ से होती है, एक्यूज्ड प्लीडेड एनमिटी विद द पुलिस। जब मुलजिम का ट्रायल होने लगा तो मुलजिम ने यह कहा कि पुलिस ने मेरे ऊपर झूठी चर्च डाली है, चूंकि मेरी पुलिस के साथ पुरानी दुश्मनी है कोई, ठीक है, पुलिस मेरी दुश्मन है, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर ये झूठा बकुआ बनाया है, ठीक है जी। उसने ये एक प्ली ली, लेकिन हुआ क्या, बट नॉट प्रूव्ड। उसने जो प्ली ली है जो मुलजिम ने कि मेरी पुलिस के साथ दुश्मनी है, वो अपनी इस प्ली को साबित नहीं कर सका, बट नॉट प्रूव्ड। 342 नॉट रिकॉर्डेड, और 342 की स्टेटमेंट जो उसने अपने दिफा में देनी होती है वो उसने नहीं दी, ठीक है जी। तो ट्रायल हो गया कंप्लीट। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आप जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपने कभी 9C का ट्रायल किया है, करवाया है, होते हुए देखा है, 9C की जजमेंट्स आप पढ़ी हैं, तो आप नतीजे पे पहुंच चुके होंगे कि गेम किस तरफ जा चुकी है, ठीक है जी। एक दफा मैं आपको इन तमाम फैक्ट्स को रिवाइज करवा देता हूं और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो आपसे पूछा गया है जजमेंट की तरफ हम जाएंगे। अब ये सारी स्टोरी बेसिकली एक पर्सन है जिसका नाम इस केस में बताया गया है फरमान, ठीक है। उस पर्सन को शाम 5:30 बजे गवाल मंडी चौक से क्या किया जाता है, 2 किलोग्राम चरस उससे पकड़ी जाती है। रेड कौन करता है, पुलिस रेड करती है, ठीक है। शाम 5:30 बजे गवाल मंडी चौक में पुलिस ने रेड किया और एक बंदे से 2 किलोग्राम चरस पकड़ी, और 2 किलोग्राम जो चरस है उसका 2 पैकेट है, 1 किलोग्राम का एक पैकेट है और 1 किलोग्राम का दूसरा पैकेट है। 2 पैकेट मिलाएं तो कितनी बनती है, 2 किलोग्राम। और जब पुलिस ने वो पकड़ी, वो कौन है, PW, वह जी इंस्पेक्टर जाहिद महमूद। अब जाहिद महमूद ने रेड किया, चरस पकड़ ली, और 2 गवाह उस वक्त मौजूद थे उस चौक में मौके के ऊपर। उन दोनों गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड हो गए। मौके के ऊपर चरस पकड़ी गई और वो चरस पकड़ के, वो चीजें सारी पकड़ के, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जवेद महमूद, जो जवेद नाम का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके हवाले की गई। मुल्जमान को पकड़, उसने मुल्जमान को गिरफ्तार किया और वो पैकेट जो है सैंपल, और उसके सैंपल बनाए, 50 ग्राम का एक सैंपल लिया, और ये सब कुछ जो है आके थाने में मुहर्रर के सामने जमा करवा दिया कि ये मुल्जमान है और ये जनाब पैकेट है। मुहर्रर ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके अंदर हवालात में दे दिया, और जो पार्सल थे उन पार्सल को अगले दिन एक कांस्टेबल के हाथ PFS से लेबॉर्टरी भिजवा दिया। उसकी जो रिपोर्ट आई वो भी पॉजिटिव आई, तो मुल्जमान को 161 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई, 173 का चालान भी बन गया, और चालान बन के आ गया अदालत में। अदालत ने चार्ज फ्रेम किया, चार्ज फ्रेम करके तमाम गवाहान की शहादतें हुई, ऑल PWs शहादतें हुई, उनके ऊपर जिरा हुई। उसके ऊपर उसके बाद ट्रायल जैसे जैसे कंक्लूजन की तरफ गया, फिर 342 की मुल्जिम की स्टेटमेंट हुई। 342 की स्टेटमेंट में मुल्जिम ने यह कहा कि जनाब इस पुलिस की मेरे साथ कोई दुश्मनी है, इस वजह से इन्होंने मेरे ऊपर यह कार्रवाई डाली है। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल भी
जब चार्ज फ्रेम हुआ था उस वक्त भी उसने प्ली यही ली थी, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल वो अपनी इस प्ली को साबित ही नहीं कर सका। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो चरस थी 2 किलोग्राम वो उसके ऊपर साबित हो गई। पुलिस ने बड़ी नफासत के साथ पूरे के पूरे ट्रायल को जो है वो फेस किया, और ट्रायल फेस करने के बाद पुलिस ने क्या किया जनाब, फेस तो किया मुलजिम ने, और पुलिस ने अपनी पूरी जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी उसको 100% साबित कर दिया। अब ट्रायल खत्म हो चुका है, 2 किलोग्राम चरस मुलजिम के ऊपर साबित हो चुकी है, यानी सादा अल्फाज में मुलजिम अब क्या हो गया है, कन्विक्टेड हो गया है। अब उसको सजा देनी है जी, ठीक है जी। अब सजा का जो ऑर्डर है ये आपने लिखना है एज अ जज, ये आपका काम है। ये आपके सवाल में आपसे पूछा गया है कि राइट द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर, एंड पर आपने उनको बताया है, आपने एग्जामिनर ने आपको खुद बता दिया है। जब आप इस सवाल को अपने सामने रखकर पढ़ेंगे तो इस सवाल में एग्जामिनर ने आपको बताया है द फैक्ट्स आर प्रूव्ड, प्रोसिक्यूशन स्टोरी हैज बीन प्रूव्ड एट 2 kg चरस, नाउ राइट द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। अब आपको इस सवाल में एग्जामिनर खुद कह रहा है कि कन्विक्शन की जजमेंट आपने लिखनी है, यानी आपने सजा देनी है मुलजिम को, ये जजमेंट लिख दें, बस इतना सा काम कर दें, ठीक है, विद रेलिवेंट लॉ। और रेलिवेंट लॉ भी बताएं कि किस कानून के तहत आपने मुलजिम को और कितनी सजा दी है, ठीक है जी। अब पूरा का पूरा इस केस के, इस प्रोपोजिशन के फैक्ट्स पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अदालत मुलजिम को क्या करती है, सजा देती। अब आपने जजमेंट लिखनी है। अच्छा, जजमेंट आपने, और आपको साथ ये भी बताया कि जजमेंट एग्जामिनर ने आपसे ये डिमांड किया है कि जो जजमेंट आप लिखेंगे, जजमेंट शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। एग्जामिनर कहता है कि लंबी चौड़ी जजमेंट नहीं लिखनी, केस आपके सामने है, फैक्ट प्रूव हो चुके हैं, 2 किलोग्राम चरस साबित हो गई है, अब इसकी जजमेंट लिखें। एंड जजमेंट शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, जामिया मगर मुख्तसर जजमेंट होनी चाहिए। इसकी जजमेंट आप जस्ट एक पेज के ऊपर लिख सकते हैं, तो 10-15 लाइनों में, 15 से 20 लाइनों में, एक पेज के ऊपर आप इसकी जजमेंट बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। पहली जो 8-10 लाइनें हैं उसमें आपने यही सारी वाली स्टोरी लिखनी है, ठीक है, कि FIR नंबर फलां फलां फलां, पुलिस स्टेशन दिस दिस एंड दिस, प्रोसिक्यूशन मिस्टर जैद महमूद ने रेड की और ये चरस पकड़ी और केस का ट्रायल किया गया, और ड्यूरिंग द ट्रायल ये सारी जो स्टोरी है ये साबित हो गई है, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो 5 लाने हैं उसमें आपने सजा मेंशन करनी है, ठीक है। अब वो सजा आपने किस तरह मेंशन करनी है हम देखते हैं। जजमेंट आप लिखेंगे, प्रोसिक्यूशन अलोंग विद आई विटनेसेस प्रूव्ड देयर स्टोरी। प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस के साथ अपनी स्टोरी को साबित किया है। द accused failed to prove his stance, और जो accused है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी साबित कर दी है, एंड accused is failed to prove his plea, और मुलजिम ने जो प्ली ली थी वो मुलजिम अपनी प्ली को जो है साबित करने में नाकाम हो गया, यानी पुलिस अपना केस प्रूफ करने में कामयाब हो गई है और मुलजिम अपना जो प्ली थी उसको जो है प्रूफ करने में मुलजिम फेल हो गया है। एंड accused failed to prove his plea and innocence, hence according to control of narcotic substance act, अब सजा बताई जा रही है, hence इसलिए according to CNSA control of narcotic substance act section 9C, ठीक है, यहां पे बताना है आपने कि कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 9C डील करता है 2 किलोग्राम चरस को, ठीक है। और 9C का आगे फिर आपने 2 किलोग्राम चरस की सजा देनी है। अब ये जो सजा है इसकी, आप जब अपना 9C को जब आप इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट को, आपने क्या करना है, गूगल से एक अमेंडमेंट एक्ट आई है, लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है 9C के ऊपर, CNSA अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है, ये 2021 में आई है बेसिकली, CNSA अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसको आपने डाउनलोड करना है।
और डाउनलोड करके जब आप पनिशमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे वहां पे डिफरेंट जितनी भी नारकोटिक्स सब्सटेंस होती हैं, हर सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट सजा क्वांटिटी के हिसाब से मेंशन की गई है। ओपीएम की इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सजा, इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सजा, इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सजा। फिर उसके बाद भंग आ गई, भंग की इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सजा, इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सजा। उसके बाद अगला पोर्शन आता है चरस का, ठीक है। तो आ का भी ये जो वाला प्रोपोजिशन है ये चरस से रिलेटेड है। तो जब चरस वाले पोर्शन में आप जाएंगे वहां पे लिखा होगा क्लियरली, इफ क्वांटिटी एक्सीड्स 1 kg एंड 1 kg टू 5 kg, अगर चरस की क्वांटिटी 1000 से ऊपर है और 5000 से नीचे है तो उसकी सजा कितनी बनती है? मैक्सिमम 14 साल, मैक्सिमम 14 इयर्स इंप्रिजनमेंट एंड ₹4 लाख फाइन। बट इस केस में क्या है, 2 किलोग्राम चरस है। अब इसकी जो सजा है वो बनती है जी, अक्यूज्ड इज अवॉर्डेड इंप्रिजनमेंट फॉर 14 इयर्स, अक्यूज को 14 साल की सजा होगी एंड फाइन ₹2 लाख, और साथ 2 लाख रुपए जुर्माना होगा, फाइन होगा। तो ये जनाब इस पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद आपका काम था जजमेंट लिखना। जस्ट एक पेज के ऊपर ये 25 नंबर का सवाल था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्रैक्टिकल नेचर का क्वेश्चन था। और जज साहब आपके पेपर चेक करते हैं, जो स्टूडेंट्स इस तरह के प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जामिनर के माइंड के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको लाइक करता है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स इस सवाल को क्विट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट जब देखता है कि बहुत लंबा सवाल है और बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर की प्रोपोजिशन है, अब जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस भी नहीं की, किसी अच्छी जगह से पढ़ा भी नहीं है, पास्ट पेपर भी सॉल्व नहीं किए, प्रैक्टिस भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो इस तरह के सवालों को देखते ही घबरा जाएगा, ठीक है। वो टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हालांकि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होती, किसी अच्छी जगह से आपने क्लासेस ली होती और आपने टेस्ट दिए होते और आप अपने किसी सीनियर टीचर, मेंटोर, रहनुमा, लीडर किसी के साथ आप कनेक्टेड होते, तो इस तरह के सवाल आपके जस्ट आधे घंटे में, जस्ट 10 से 15 मिनट्स में आप इसको 2 दफा पढ़ के एक खूबसूरत जजमेंट लिखेंगे और आपके इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में से मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जो है आपका, वो जस्टिस साहब जो आपका पेपर चेक करेंगे, उनकी भी यही एक रिक्वायर होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो वाले स्टूडेंट आगे आए जुडिशरी में जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो प्रैक्टिकल नेचर की प्रोपोजिशंस को सॉल्व करना जानते हैं एज अ जज। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बहुत प्रैक्टिकल नेचर का क्वेश्चन था। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आए तो आपको लाजमी सॉल्व करने चाहिए, इनके नंबर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप हमारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल जज की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहती हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेबस अपना खत्म कर लिया है, या आप रिपीटर हैं, या आप किसी भी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तैयारी करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है जी, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है 0313-795-0086। इस व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे रब्ता करें, अपना नाम लिखकर कि माय नेम इज फलां फलां, एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट फलां फलां, अपना नाम लिख के मुझे मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करें, और आप जो भी गाइडेंस आपको चाहिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो क्वेश्चन थी, ये वाली क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसी तरह के और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट आपका जो पेपर होता है या नेक्स्ट एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी एक ये कुछ आइडियल क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस तरह के सवालात को सॉल्व करते रहेंगे, हमारे साथ रेगुलर रहें। और किसी भी किस्म की गाइडेंस आपको चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।